हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का चौथे का तीसरा प्रश्न। प्रश्न बच्चों है, निम्नरेखिक समीकरण के युग्मों में कौन सा युग्म संगत है या संगत है। यदि संगत हो तो उसे ग्राफिक विधि द्वारा सोल्व करना है। तो पहले तो मुझे पता करना है कि ये संगत है या असंगत। इसके बाद में अगर संगत पाया जाता है तो इसे ग्राफ विधि द्वारा सोल्व भी मुझे करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, मुझे इसकी तुलना करना है। पहले तो समीकरण सही रूप में लिखना है, लेकिन इसमें समीकरण मेरे पास बिल्कुल सही रूप में लिखे क्योंकि एक साइड में जीरो पहले से ही उपलब्ध है। देखिए 2x + y - 6 = 0 पहले से ही जीरो उपलब्ध है, तो मुझे इस समीकरण में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे समीकरण नंबर 1 बना देंगे। लिखेंगे 2x + -6 = 0 समीकरण नंबर 1। दूसरा, अब इस समीकरण 1 है मेरे पास, दूसरा है हमारा 4x - 2y - 4 = 0। ये समीकरण नंबर दूसरा। क्या करना पड़ता है, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करना है। समीकरण 1 की तुलना करना है। तुलना किससे, a2x + a2x नहीं, समीकरण 1 की तुलना करना है। तो लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है। अब समीकरण 1 में देखना, x के गुणे में जो होगा वो a1 का मान होगा। a1 बराबर हमारा कितना है 2, a2 का मान, a1 का मान हमारा हुआ 2 और b1 का मान y के गुणे में कुछ नहीं तो 1 और c1 का मान -6। अब बच्चों क्या करना है, इसी तरीके से मुझे करना है समीकरण 2 की तुलना। लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 = 0 से। ठीक है। समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए a2x + b2y + c2 = 0 से। a2 का मान कहाँ मिलेगा, समीकरण में 2 में मिलेगा, x के गुणे में a2 होगा। ठीक है। तो समीकरण 2 में देखो x के गुणे में कितना है, तो भैया समीकरण 2 में x के गुणे में तो 4 है, तो a2 का मान 4 हो गया। और b2 का मान y के गुणे में देखना, जबकि समीकरण 2 में -2 दिया है, -2 और c2 हमारा -4। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल दिया। अब क्या करना है, लिखेंगे भैया a1 बटे a2 का मान निकालो। अब a1 का मान मुझे निकालना है। a1 का मान भैया कितना है 2, a1 का मान 2 और a2 का मान भैया 4। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। a1 बटे a2 बराबर 1/2 है। आसान तरीके से निकाल लेंगे सब बच्चे। इसके बाद में b1 बटे b2, v1 बटे b2, b1 का मान 1, b2 का मान -2, 1 - 2, 1 तो मान हमारा a निकल के आ गया। बात आती है c1 बटे c2 की। तो c1 का मान कितना है -6 और इसका मान दिया -4, -6 -4, ये माइनस 2 से कटेगा 2 3 6, 2 दूना 4, c1 बटे c2 का मान 3/2 आया। अब यहाँ पर कंडीशन कौन सी लग रही है, देखिए a1 बटे a2 का मान 1/2 आया, b1 बटे b2 का मान -1/2 आया। 1/2 और -1/2 बराबर नहीं होते हैं, ये आपस में बराबर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में है 1/2 और एक दिया है -1/2, तो ये भी बराबर नहीं है। जबकि c1 बटे c2 का मान भी 3/2, ये भी बराबर नहीं है। कह सकते हैं कि इसमें तीनों आपस में बराबर नहीं है। अब जिसमें तीनों बराबर नहीं होती उसमें क्या कंडीशन लगती है, a1 बटे a2 = v1 बटे v2। जिसमें तीनों डिफरेंस होते हैं उसमें कंडीशन लगती है कि a1 बटे a2 = v1 बटे v2। ठीक है, ये कंडीशन लगती है। और जो मेरे पास समीकरण युग्म होंगे, अतः कह सकते हैं जो मेरे पास समीकरण युग्म हैं
समीकरण युग्म मेरे पास जो दिए हैं वो कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जिसमें एक भी मतलब सब डिफरेंस होते हैं तो वो भी हमारा संगत होता है, जिसमें सब बराबर होते हैं वो भी संगत होता है। संगत कौन नहीं होता है, जिसमें दो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, अब संगत है तो इसमें लिखा गया संगत हो तो उसे ग्राफी विधि द्वारा सोल्व भी करना है, तो अब इसे सोल्व करना है ग्राफी विधि द्वारा। ठीक है, कैसे सोल्व होगा बच्चों, बड़ा ही सिंपल तरीका है। समीकरण पहले उतारेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण 1 था, 2x प्लस वाई माइनस 6। अब बच्चों क्या करना है, इसे इसमें मुझे करना क्या पड़ता है, सोल्व करने के लिए मुझे मान भरने हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसमें मान भरने हैं अपनी इच्छा के अनुसार। एक मान, किसी दो चर हैं, मतलब इसमें ABCD के दो अक्षर हैं और किसी एक अक्षर का मान अपनी इच्छा के अनुसार भर लो। भरने के बाद दूसरा अपने आप मान निकल के आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये समीकरण दिया है, अगर हम चाहें तो इस समीकरण 1 में y के जगह पर हम कितना कर दें, 2 रख दें। y के जगह पर क्या कर दें, 2 भैया। तो इसमें जहाँ y दिया वहाँ मुझे 2 रख लेना है। ठीक है, तो भैया y जहाँ दिया वहाँ 2 रख दिया। जैसे 2x प्लस वाई के जगह पर 2 माइनस 6 बराबर 0। तो हमारा 2x यहाँ कितना बचा, 4। 6 में से 2 जाएंगे, 4 माइनस का बचेगा बराबर 0। 2x 4 जब उधर जाएगा तो प्लस में x बराबर 4/2 से डिवाइड, x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। y का मान 2 रखा तो x का मान भी 2 आया। अब हम पुनः एक मान और रख लेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। कहेंगे y बराबर, अब की माइनस का हम माइनस का 2 रख देंगे। अब की हम माइनस का 2 मत रखो, एक जैसा हो जाएगा। अब की हम y के जगह पर 4 रख देंगे। y के जगह पर मैंने यहाँ बच्चों 4 रख दिया, y के जगह पर 4 रखेंगे इसी समीकरण में। भैया 2x प्लस जहाँ y दिया वहाँ 4 माइनस 6 बराबर 0। 2x यहाँ कितना बचा, माइनस का 2 बराबर 0। 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेगा। अब भैया 2 उधर जाएगा प्लस में, x बराबर 2/2 कट गया। कितना आया, कहेंगे x का मान हमारा आ गया। x का मान कितना आया, 1 आया। x का मान 1 आया। y के जगह पर जब 2 रखा तो x का मान 1 आ गया। x का मान 1 आ गया। 2 बिंदु मैंने निकाल दिए। सेम यही काम मुझे समीकरण 2 में रखना है। इसी तरीके से समीकरण मुझे 2 बना लेना है। x y, ठीक है। इसमें समीकरण मेरा जो एक था 2x, इसको लिख लेंगे यहाँ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और इस वाला दूसरा समीकरण इसमें मेरे पास कौन सा है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2, 4x माइनस 2y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये है मेरे पास समीकरण दूसरा। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, समीकरण 1 में जो पॉइंट मैंने 2 निकाले हैं, इसी तरीके से समीकरण 2 में मुझे निकालना है। समीकरण 2 है। अब मुझे मान भरना अपनी इच्छा के अनुसार, भर दीजिए। अब कि हम x के जगह पर रख देंगे भैया 5। ठीक है, x के जगह पर 5 भरो तो भैया 4 गुणे, यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें x इक्वल 5। तो 4 गुणे 5 माइनस 2 y माइनस 4 बराबर 0। 4 पंचे 20 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब घट जाएंगे तो हमारा कितना, 20 में से 4 जाएंगे 16 माइनस 2 बराबर 0। और माइनस 2 बराबर माइनस का 16, पक्षांतर कर दिया, माइनस माइनस कट जाएगा
y बराबर 16/2 से डिवाइड 2 8, y का मान हमारा 8 आ गया। y का मान 8, y का मान 8 आ गया। y के जगह पर मुझे 8 रख देना, ठीक है। x का मान 5 भरा जब y का मान 8 आ गया। अब की पुनः हम भर देंगे x के जगह पर, पुनः x जगह पर हम 6 भर देंगे। अब की हमने x के जगह पर 6 भर दिया। जब 6 भर दिया पुनः रखो तो कहेंगे 4 × 6 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, 6 चौक 24 माइनस बराबर 0, तो हमारा कितना बचा 20 माइनस 2y बराबर 0, 2y बराबर हमारा माइनस का 20, माइनस माइनस कट जाएगा तो 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट उसके निकाल दिए, 2 पॉइंट इसके निकाल दिए। अब मुझे ग्राफ पेपर लेना है और ये मान वहाँ पुट करके एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है। एक मुझे ग्राफ पेपर लेना है। अब ये पॉइंट मुझे क्या कर देना भैया, इसमें भरना है। ये पॉइंट मुझे इसमें भरना है, बड़ा ही, चलो ठीक है। अब इसके लिए मुझे इसमें लाइनें खींचनी है, इस तरीके से बना लेना है। ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। इसमें इस वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, x डैश, और इस वाली रेखा को कहते हैं x, ठीक है। मतलब इधर x के मान जो प्लस में होते हैं इधर रखे जाएंगे, और x के मान अगर माइनस के हैं वो इस साइड में रखे जाएंगे। इसी तरीके से ये y वाले प्लस ऊपर हो जाएगा और y वाले जो माइनस है वो नीचे रखे जाएंगे। बीच में क्या होता है 0, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है, ये बीच में मूल बिंदु है, इसके 0 होते हैं कामा। अब मुझे मान भर देना है इस तरीके से। पहले तो हम क्या करेंगे, एक अब मुझे मान भर देना है। यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो भी मान है वो भर लीजिएगा। 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब मुझे मान भरना है इसमें। पहला है x के जगह पर x का मान प्लस का 2 है, तो x का मान प्लस का इस साइड में चलेंगे, 2 साइड में। यहाँ पर 2 नंबर, 1 2 नंबर यहाँ आ गए। y भी मुझे 2 चलना है, y 1 2, तो बिंदु हमारा जो भी आएगा वो बिंदु हमारा यहाँ पर आया ये वाला, ठीक है। वहीं पर मैंने पॉइंट भर दिया। दूसरा है x चलना है 1, y चलना है x चले 1, y प्लस का है, प्लस चलेंगे x इधर और y प्लस चलेंगे ऊपर, तो 1 हमारा प्लस इधर है और हमारा 4 है प्लस ऊपर, तो 1 बिंदु हो गया,
ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, स्केल के माध्यम से भी लाइन भी खींचनी पड़ेगी। स्केल लेना है आपको इस तरीके से, अब एक जो लाइन जो है यहाँ से मैंने ये खींच दी, ठीक है। अगली लाइन जो है, ये पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अगला पॉइंट हमारा है, ये हमारा समीकरण भी मुझे लिखना पड़ेगा भाई। इसका समीकरण कितना है, ये वाला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये लाइन जो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 वाली है। अब यहाँ x में 5 चलना है, x में भैया 5 यहाँ है, और y चलना है 6, y चलना है 5 और 6, ये वाला पॉइंट 5,6। इसके बाद में 5 गलत हुआ। पहले x चलना है हमारा 5, x तो 5 हुआ, y हमारा 8 हुआ, तो y हमारा 8 यहाँ है, ये वाला पॉइंट है। इसी तरीके से अब की x चलना है 6, x 6 आ गए, y हमारा 10। अब इन पॉइंटों को मुझे स्केल के माध्यम से मिला लेना है। ये रेखा मैंने काट दी। अब ये इस रेखा को मैंने यहाँ से काट दिया। आप क्या कर सकते हैं, इसका समीकरण भी आप लिख सकते हैं। समीकरण इसका आप लिख सकते हैं, कितना है, इसका समीकरण है 4x माइनस 2 माइनस 4 बराबर ये 0। अब जहाँ पर ये बिंदु दोनों को काट रहे हैं, जहाँ पर ये रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो चल रहा है 2,2 पर काट रहा है, 2,2 पर काट रहा है। कहाँ पर काट रहा है, 2,2। कह सकते हैं जो H बिंदु आया है वो 2,2 पर काट रहे हैं, ठीक है। तो x का मान 2 हो गया और y का मान भी मेरा 2 आ गया। x का मान 2, y का मान भी मेरा 2, ठीक है, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से आप ग्राफ के द्वारा सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा x का मान कितना आया, जो पहला है, x इधर कितना 2 और y इधर 2, तो कह सकते हैं जो x का मान है वो हमारा 2 आया है और y का मान भी हमारा 2 आया, ठीक है। ये इसी तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।